तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस आर्मी फैक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल और यूपीपी के आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स, जिनमें जीके और जीएस से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हमारी परीक्षा में मदद कर सकें। तो दोस्तों, हम आज से एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और ये आपको डेली बेसिस पर मिलेगी 25 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित 25 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आज की यह सीरीज चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज में पहला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। आपके जो ऑप्शन है, ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए, यानी उचित समतावादी। यानी कि कहने का मतलब समतावादी मतलब सब लोग समान मिलजुल करके रहते थे। तो यहाँ पर हमें सिंधु सभ्यता में किसी भी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन ए है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, और डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें से सही ऑप्शन है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। तो इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। यानी कि वो किस वस्तु का इस्तेमाल करते थे अपने घरों को बनाने के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए ईंट, बी बांस, सी पत्थर और डी लकड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है ए ईंट। देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति की विशेष रूप से इनकी जो योजना थी वो कैसी थी, नगर की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने एक दुर्ग हुआ करते थे, ठीक है। तो जहाँ शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का एक शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों को सामान्य लोग रहने के लिए बनाते थे। तो इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। तो आपका सही ऑप्शन है ए ईंट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है शायद। तो वो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां जो होती थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी, और यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ करती थी, एक दूसरे को जो कि समकोण पर काटती थी। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ए चौड़ी और सीधी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 है कि हड़प्पा के निवासी थे, यानी कि वो कहाँ पर निवास करते थे। तो आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण थे, बी शहरी थे, सी यायावर यानी कि खानाबदोश थे, कि डी जनजातीय थे। तो अभी हमने पिछली उसमें क्वेश्चन में बात किया है कि जो सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरी थी। यानी कि मतलब कहने का कि यहाँ पर विकसित था तो शहरी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सही है वो बी सही है, शहरी थे। तो हड़प्पा के निवासी थे शहरी। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो
आपके ऑप्शन है ए रावी, बी झेलम, सी व्यास, डी सतलज। ये भी क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आ चुका है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, तो जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एमटीएस परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या फिर डी जौ। तो इसका सही उत्तर है सी कपास। देखिए, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। कपास जो है सैंधव लोगों की मूल यानी कि उनकी पहली प्रमुख फसल थी, और इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे थे, जो कि सिंधु शब्द से निकला है। तो इसका सही ऑप्शन है सी कपास। सीरीज का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। मतलब कि उस समय जो भी व्यापार होता था वो उस व्यापार में क्या वस्तुएं मतलब दी जाती थी, आदान प्रदान की जाती थी। तो इसके ऑप्शन है ए मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी नावें और डी मकान। ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी मुद्राएं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। इसकी जानकारी हमको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में जो अनाज के बड़े बड़े कोठरे मिले हैं उनसे मिलती है। इतना ही नहीं, ये बहुत सारी मतलब ज़मीन में ढेर सारी मिट्टी में देखने को मिलता है। मोहर मिलती, इनकी एक रूप की एक लिपि भी मिलती है, और मानवीकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। ठीक है, तो हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि इन चीज़ों का व्यापार किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी मुद्राएं। प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। आपके ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या फिर डी लौह युग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कांस्य युग। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके ऑप्शन हैं ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या फिर डी कृषि। आपका सही उत्तर है डी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अवशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी, और व्यापार व्यवसाय उन्नत व्यवस्था में पहुंचा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ऑप्शन है ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात या फिर डी ब्राह्मी। सही उत्तर है अज्ञात है अभी। ठीक है, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से लेकर के 400 तक के अक्षर हैं, जो कि सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं इन पर देखने को मिलते हैं, और इनकी लिपि चित्रात्मक थी, और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए यह अभी अज्ञात है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी चनहूदड़ो। ठीक है, दुर्ग माने होता है किला, तो सिंधु नगर का वह कौन सा नगर है, ठीक है, जिसमें से किला नहीं था। तो इसका सही उत्तर है डी चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो है वो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है, और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है, और यह एक औद्योगिक नगर था, मतलब यहाँ पर कारखाना वगैरह चलता रहता था। ठीक है, और मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मैके एक पुरातात्विक है। ठीक है,
तो उन्होंने खोजा, तो इसका सही ऑप्शन है डी, चन्हुदड़ू। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। ये भी एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर है ए हड़प्पा। देखिए, भारत में जो खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा की जब खोज हुई थी यानी 1921 में हुई थी, तब यह अखंड भारत का भाग था और वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है और यह 250 हेक्टेयर में बसा हुआ है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। प्रश्न संख्या 14 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए है विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी सस्तंभ हॉल और डी 2 मंजिला मकान। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी धान्यागार। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो थी वो 54.85 मीटर और पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहता है कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर स्नानागार को लगा देते हैं, जबकि स्नानागार स्नान करने के लिए वो बड़ा था, ठीक है। और भवनों की जब बात होगी तो धान्यागार सबसे बड़ा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूरा लेख का विद्या का अभिप्राय है किससे है? ए सिक्कों का अध्ययन, की बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर है डी शिलालेखों का अध्ययन से।